हाय गाइस, कैसे आप सब। काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आज जो मैं फुटबॉल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा वो होगी वर्ल्ड कप की गेम के ऊपर। देखिए, आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप में हम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच चुके हैं और आज क्वार्टर फाइनल्स का फर्स्ट गेम है जो कि है फ्रांस वर्सेस मोरक्को। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। फ्रांस मोरक्को दोनों ही बहुत तगड़ी टीम है, दोनों ने ही बहुत इम्प्रेस किया है। और मैं बात करूं फ्रांस की, फ्रांस ने जैसे ग्रुप स्टेज में परफॉर्म किया, तीनों ओपोनेंट्स को डोमिनेट करके हराया है। और इवन इन द नॉकआउट्स स्वीडन और पैराग्वे के अगेंस्ट भी उन्हें अच्छी विन्स निकाली हैं। सो फ्रांस, आप कह सकते हैं दे आर क्लियर फेवरेट्स। बट क्या हमें मोरक्को को अंडर एस्टिमेट करना है? बिल्कुल नहीं। मोरक्को का रैंक फीफा में नंबर 7 पे आता है और वो बहुत बेहतरीन टीम है। लास्ट टाइम वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, फ्रांस से वो बाहर हुए थे। इस बार वो क्वार्टर फाइनल्स पहुंच गए हैं और इस बार वो फ्रांस को फेस कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स उनके मन में एक रिडेम्पशन की भावना भी होगी कि वो फ्रांस को हराएं। क्या मोरक्को फ्रांस को हरा सकती है? क्या मोरक्को के पास, उनके प्लेयर्स के पास, जैसे वो खेलते हैं, क्या मोरक्को के पास उतना दम है या इतनी टेक्निक है उनके पास? सबसे बड़ी बात होगी कि मोरक्को की ये टीम फ्रांस के इतने लीथल अटैक जो उनके पास बारकोला, डुए, डेम्बेले, ओलिसे, चरखी एंड एम्बापे हैं, क्या उनको रोक सकती है? क्योंकि ये मैं बात करूं फ्रांस की, फ्रांस किसी और टूर्नामेंट को सीरियसली ले ना ले, वो वर्ल्ड कप को बहुत सीरियसली लेते हैं। डिशॉम्प पूरी प्रिपरेशन के साथ, हर एक चीज, हर एक डिटेल के साथ पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं उनको और वर्ल्ड कप में सब अपना 100% से ज्यादा दे देते हैं। फ्रांस की टीम की बात करूं मैं, इवन एम्बापे आप देख लें, 7 गोल मार दिए उन्होंने, भी ऐसे ही मार दिए। और अगेन बहुत लीथल, बहुत डेंजरस फ्रांस की टीम लग रही है। पर अगेन मैं बात करूं मोरक्को की, बात करने वाली जो बात है ना इस वीडियो में वो ये है कि कैसे मोरक्को हरा सकती है फ्रांस को। क्या मोरक्को को करना होगा फ्रांस को हराने के लिए? इससे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि मोरक्को को क्या नहीं करना है। मोरक्को को ये नहीं करना कि भाई हाईलाइन बना के मैन टू मैन एकदम प्रेस लगाए ऊपर जाए जाके फ्रांस पे, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप फिर पूरा स्पेस छोड़ रहे हैं डेम्बेले के लिए, डुए के लिए, एम्बापे के लिए भागने के लिए। और वो जब उस स्पेस में भागेंगे, ऑफकोर्स आप गोल खाएंगे उसमें, आप खाएंगे उसमें गोल। तो हाईलाइन इज अ स्टूपिड टैक्टिक, तो वो तो नहीं होगा। आई थिंक लो ब्लॉक भी अच्छा टैक्टिक्स नहीं होगा। लो ब्लॉक स्ट्रेटजी अगेंस्ट फ्रांस अच्छी नहीं है, क्योंकि हाँ आप उनको इरिटेट कर सकते हैं 25 मिनट तक, 30 मिनट तक की रोक लेंगे उनको, पर कब तक रोकेंगे आप उनको? आप अगर बॉल रखेंगे ही नहीं अपने पास, आप सारी बॉल फ्रांस को दे देंगे चलाने के लिए और वो बस वो कुछ ना कुछ टेक्निक वो करते रहेंगे, चाहे ओलिजे हो, चाहे डेम्बेले हो, कोई भी हो, वो बनाते रहेंगे चांसेस, तो कभी ना कभी वो मार ही देंगे। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप लो ब्लॉक बनाएंगे और आप चाहते हैं कि लो ब्लॉक में आप बॉल जीत के काउंटर मारे डायरेक्ट फ्रांस के अगेंस्ट, तो आपको ये बात समझनी होगी कि फ्रांस के जो चारों डिफेंडर्स हैं, चारों डिफेंडर जो उनके फुल बैक्स और सेंटर बैक्स, इवन जो उनके 2 पिवट है, जो डीएम है उनके जो खेलते हैं, सबके सब सीरियल बॉल विनर्स हैं, सबके पास बहुत पेस है। तो आप काउंटर मारेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो फेल होगा। वो आप शॉट भी एक अच्छा नहीं आप एक ले पाएंगे उनके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वो रोक लेंगे, उनके पास बहुत पेस है, उनके पास बहुत रिकवरी पेस है और काउंटर खेलना उनके अगेंस्ट ठीक नहीं है, स्पेशली लो ब्लॉक से जो आपको पूरी पिच लेके, आपको बॉल लेके वहां मारनी होगी। बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है मोरक्को के लिए ये है कि आपको एक मिड ब्लॉक में आप बैठें। मिड ब्लॉक में आपको ये चीज करनी होगी कि जो उनके मेन प्लेयर्स हैं, जो मेन अटैकिंग प्लेयर्स हैं, जो क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, चाहे वो वाइड से उनके विंगर्स हो, डेम्बेले या डुए, या फिर जो अटैकिंगली है खेल, जैसे ओलिसे हो गए, ओलिसे को आपको अच्छी तरह प्रेस करना हो। ओलिसे को आपको टाइम एंड स्पेस, और आप उसको टाइम स्पेस बॉल पे नहीं दे सकते, ही इज क्रिएटिव। एक क्रिएटिव बंदे को आप टाइम एंड स्पेस देंगे तो वो कुछ ना कुछ निकालेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ओलिसे को
प्रेस मारते रहो इंटेंसली, उसको जगह मत दो ज्यादा, और वही चीज अगेंस्ट आप डेम्बेले करो, ठीक है। और वही चीज आप डुए के अगेंस्ट करो, और वही चीज आप जो उनके डबल पिवट है रेबियो और चुआमेनी या कोने जो भी होगा, उनको भी अच्छी तरह प्रेस करो। आपको प्रेस आपको किसको नहीं करना, मे बी आप उनके सेंटर बैक्स को उतना प्रेस ना करो, उनको बॉल आप अलाउ करो, आप सबको प्रेस नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैन टू मैन आप प्रेस कीजिए आप मिड ब्लॉक में नहीं, आप उनकी जो डिफेंस लाइन है अगर आप उनको उतना प्रेस ना भी करें तो चलेगा, लेकिन आपको उनको प्रेस हुआ करना जो उनके मेन प्लेयर्स है, जो थ्रेटनिंग प्लेयर्स हैं। आप अगर ऊपे मकानो, कुंडे या फिर सलीबा को उतना प्रेस नहीं भी करें, या फिर सिर्फ उन पे एक या दो बंदे रखें, तो कोई उतनी दिक्कत नहीं है। पर अगर आप रैबियो को, चुआमेनी को, ओलिसे को, डेम्बेले को स्पेस देंगे और टाइम देंगे, और उनको दे देंगे टाइम अच्छे से खेलने के लिए, बॉल रखने के लिए, तो पक्का वो मारेंगे मारेंगे आपको। आपको क्या करना है ना, मोरक्को को भी बॉल रखनी होगी, वो भी उनको, आप मिड ब्लॉक में खेलें, आप उनसे बॉल लें और खुद खेलने की आप अपना गेम बनाएं। मैं ये कह रहा हूँ बॉल रख के, क्योंकि मोरक्को बॉल पे अच्छी है, मोरक्को के पास टेक्निकल प्लेयर्स हैं, उनके पास ब्राहिम डियाज है, बुआदी अच्छा प्लेयर है, उनके पास अल खनूस बहुत अच्छा उनका वाइड अटैकिंग प्लेयर है। साइबारी है कि नहीं है वो देखने वाली बात हो, पक्का होगी, क्योंकि उनको इंजरी हुई थी, मतलब रिपोर्ट्स हैं कि वो आ सकते हैं पर नहीं भी आ सकते, वो भी एक बात होगी। तो अगर वो नहीं होंगे तो रहीमी होंगे, रहीमी एक प्रॉपर स्ट्राइकर है, क्योंकि साइबारी प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, साइबारी ड्रॉप भी करते हैं, वो क्रिएट भी करते हैं, पर रहीमी एक प्रॉपर स्ट्राइकर है। तो वो है कि वो उनका मेन ये कि वो उनका काम गोल मारने का ही है मेन, वो साइबारी वाली चीजें वो नहीं देंगे आपको। बट अगेन ब्राहिम डियाज को अपना गेम अच्छे से होगा खेलना, उनको बॉल अच्छे से रखनी होगी। और मैं एक बात बताता हूँ कि मोरक्को के पास जो प्लेयर्स हैं, जो उनकी मिडफील्ड है, जो उनके अटैकिंग प्लेयर्स हैं, सब के सब बॉल पे बहुत अच्छे हैं। इवन आप हकीमी को जोड़ लो कि वो भी ऊपर एज अ विंगर, एज अ विंग बैक बन के ही खेलते हैं, वो भी पिच की विड्थ खींचते हैं, पिच की विड्थ जो राइट हैंड साइड से खींचता है मोरक्को के लिए वो हकीमी ही है, ठीक है। तो हकीमी के साथ, डियास के साथ, और जो उनके प्लेयर्स बुआदी हैं और अल आयो नहीं है, ऐसे प्लेयर के साथ आप बॉल रख सकते हैं, बॉल जीत सकते हैं। और ये आप मोरक्को के प्लेयर्स भी बॉल जीतने में काफी अच्छे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्रांस को कंफर्टेबल मत होने दो, फ्रांस से बॉल छीनो, उनको मत खेलने दो उतना, पोजेशन के लिए लड़ो। अगर आप ये गेम खेलेंगे कि फ्रांस के पास 70% का पोजेशन है या 65% का ये पोजेशन है और मोरक्को के साथ सिर्फ 35-30% का पोजेशन है, तो आप पक्का हारने वाले हैं, क्योंकि आपने ये बॉल ही चाहिए फ्रांस को अच्छी तरह। वैसे वो काउंटर में भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि कोई रिस्क ही ना लें बॉल से। मैं मोरक्को के लिए बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत रिस्क ऑफकोर्स होगा लेना, थोड़ा ब्रेव होके खेलना होगा, पर स्टूपिड नहीं, थोड़ा स्मार्ट खेलना होगा। और जो उनको चांसेस मिलेंगे मोरक्को को, यू हैव टू बी क्लिनिकल, आपको बहुत सारे चांसेस मिस नहीं करने। मैं आपको बताता हूँ ना, सेनेगल के साथ जो गेम थी फ्रांस की, जो फर्स्ट गेम थी, सेनेगल वाज अ बेटर साइड देन फ्रांस इन द फर्स्ट हाफ। सेनेगल भी वही मिड ब्लॉक में थी, वो भी बॉल चला रहे थे, बॉल जीत रहे थे और सीधा काउंटर मार रहे थे उनपे। 2-3 अच्छे चांसेस उन्होंने मिस किए, वरना स्कोर वो कम से कम ड्रॉ भी था वो मैच अगर हो सकता, क्योंकि कम से कम सेनेगल को 3 गोल मारने थे चाहिए उस गेम में, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 मारा। फिर एम्बाप्पे ने, फ्रांस ने 2-3 गोल उन पे चढ़ा दिए आसानी से। तो वो नहीं करना आपको, यू हैव टू बी क्लिनिकल, अच्छी तरह आपको अपने चांस लेने होंगे। और सब्स्टिट्यूट्स भी जो है मोरक्को के, उनको भी अच्छा काम करना होगा। तो देखते हैं क्या होगा इस गेम में। और फ्रांस अगेन मैं बोलूंगा बहुत स्ट्रांग है, अलग अलग तरीके से आपको हर्ट कर सकती है। चुआमेनी शायद इस गेम में होंगे या नहीं होंगे वो देखने वाली बात है। कोने होंगे, कोने भी अच्छे प्लेयर हैं, तो देखते हैं। ओलिसे, एम्बाप्पे सब रेड हॉट फॉर्म में है सब। ये मैं वही कर रहा हूँ,
फ्रांस किसी टूर्नामेंट को सीरियसली ले ना ले, वो फीफा वर्ल्ड कप को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो उनको हराना आसान नहीं होगा। वो डिफरेंट तरीके से वो अटैक करते हैं। उनका क्या है, मैं आपको बताता हूँ ना। फ्रांस के पास 5 ऐसे प्लेयर हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि डिफेंड करो। उनके पास 4 या 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनका काम है सिर्फ अटैक करो। सिर्फ रैबियो एक ऐसा प्लेयर है जो एक प्रॉपर मिडफील्डर की तरीके से खेलता है एज अ बॉक्स टू बॉक्स, क्योंकि चुआमेनी का भी मेन काम पहले यही है कि डिफेंसिव का काम है उनका पहला। तो 5 प्लेयर फुल ऑन डिफेंड, 5 प्लेयर फुल ऑन अटैक, ये करती है फ्रांस। इसलिए वो इतनी बैलेंस्ड है, क्योंकि फ्रांस क्या करती है, बहुत रिस्क लेती है। जो ओलिसे है वो लॉन्ग बॉल्स डालते हैं या थ्रू बॉल्स डालने का ट्राई भी करते हैं। तो उस टाइम में या तो वो एकदम परफेक्ट बॉल डाल देंगे या वो बॉल लूज वो कर देते हैं। लेकिन जब वो बॉल लूज भी करते हैं ना फ्रांस की टीम, उनके पास इतने सारे बॉल विनर्स हैं, रैबियो, चुआमेनी और जो चारों उनकी बैकलाइन में जो डिफेंडर्स हैं, वो बॉल जीत के वापस से उनको क्रिएट करने के लिए दे देते हैं। तो फ्रांस की टीम ऐसे खेलती है। तो और ये चीज फ्रांस को ये करनी है अगर उनको मोरक्को को हराना है। ये एक शानदार गेम हो सकता है, पर अगेन मुझे लगता है कि फ्रांस निकाल लेगी इस गेम को, क्योंकि साइबारी अगर नहीं खेलें या बहुत कम टाइम तक खेलें इस गेम में, तो वो मोरक्को के लिए बहुत बड़ा मिस होगा। मेरी प्रेडिक्शन मैं बोलूंगा इज अ 2-1 विक्ट्री फॉर फ्रांस। एक अच्छा गेम होगा, बट आई थिंक फ्रांस विल विन। आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।